जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में साढ़े साती का फल। अष्टक वर्ग में हम साढ़े साती का फल कैसे देखेंगे। यह एक कन्या लगन की कुंडली लगी हुई है। इसमें चंद्रमा मीन राशि का होकर सप्तम भाव में बैठा है। तो यदि शनि कुंभ राशि में आएगा तो इसकी साढ़े सती शुरू हो जाएगी। पहले हम समझ लेते हैं कि साढ़े सती शुरू कैसे होती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, जैसे यहां चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, तो शनि जब भी कुंभ राशि में आएगा तो जातक की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि में साढ़े सती का पहला ढैया होगा और जब शनि मीन राशि में आ जाएगा तो यह जातक का दूसरा ढैया होगा, दूसरा चरण होगा। और जब वो मेष राशि में आ जाएगा तो वो तीसरा और अंतिम चरण होगा, तीसरा ढैया होगा। तो ऐसे ढैया का मतलब 2.5 साल, ढाई 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 हो गए 7.5 साल। साढ़े सती ऐसे काउंट करते हैं। अब हम अष्टक वर्ग में साढ़े सती को कैसे काउंट करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम साढ़े सती के नाम से और शनि के नाम से, राहु के नाम से घबरा जाते हैं। पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वो जातक के लिए शनि फलदायक है, शुभ है, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसकी स्थिति कुंडली में देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, उसमें बल कितना है, फल उसके हिसाब से देगा। जितना उसमें बल होगा फल उसके हिसाब से देगा। और उन स्थितियों को देखकर हम आगे आगे समझ सकते हैं। हम गोचर से इसको कैसे समझते हैं कि शनि यहां पर आया तो शनि की साढ़े सती शुरू हो गई। 12वीं राशि का स्वामी था शनि, 11वीं में आया तो साढ़े सती शुरू, और फिर यहां भी साढ़े सती और यहां भी साढ़े सती। अब प्रस्थारक इसमें अष्टक वर्ग में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे कि शनि की साढ़े सती हमें अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी। जैसा कि यहाँ देखने में लग रहा है, हमने अष्टक वर्ग पढ़ा है अब तक, जिसमें प्रस्थारक भी पढ़ा, भिन्नाष्टक भी पढ़ा, सर्वाष्टक भी पढ़ा, सामुदायिक अष्टक वर्ग भी पढ़ा। तो कभी भी मित्रों आप पहली नजर में एक साइड को लेकर मत फलित कर दो। जैसे मैंने आपके सामने सर्वाष्टक वर्ग लगाया हुआ है। सर्वाष्टक वर्ग के बहुत सारे फल हैं, जैसा कि बिंदु अगर 28 से ज्यादा हो तो फल अच्छा होगा, 30 से ज्यादा हो तो और अच्छा होगा, 32 से ज्यादा हो तो और अच्छा होगा, 40 बिंदु हो, 45 बिंदु हो, इस प्रकार की बातें सर्वाष्टक वर्ग में हमने फलित में देखी हैं। लेकिन हमें खाली एक बिंदु को पकड़कर कुंडली को कभी भी फलित नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पूरी बात समझ ना आ जाए उससे पहले हमें समझना नहीं चाहिए, उस फलित करना नहीं चाहिए, माफ करना, हमें कुंडली को फलित नहीं करना चाहिए जब तक हमें समझ ना आए। तो उसको समझने के लिए हमें क्या देखना होगा कि हम खाली सर्वाष्टक पर डिपेंड नहीं हो सकते। उसके लिए हमें प्रस्थारक भी देखना होगा, भिन्नाष्टक भी देखना होगा, सामुदायिक भी देखना होगा। तो जैसा कि ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, मैंने इसका खाली प्रस्थारक लगाया है 11वीं राशि का, 12वीं राशि का और पहली राशि का, क्योंकि हमारा काम अभी साढ़े सती से है। तो 11वीं राशि में कोई शुभ बिंदु नहीं मिला, 12वीं राशि में भी कोई शुभ बिंदु नहीं मिला, मेष राशि में भी कोई शुभ बिंदु नहीं मिला। जातक को शुभ बिंदु मिला, शनि ने कोई शुभ बिंदु नहीं दिया, और जातक को शुभ बिंदु मिला गुरु ने दिया कुंभ राशि में, और मीन राशि में, मेष राशि में नहीं दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शनि को कुंभ, मीन, मेष राशि में कोई शुभ बिंदु नहीं मिला, और बृहस्पति ने जो बिंदु दिया है वो कुंभ राशि में और मीन राशि में दिया है। उसके बाद अगला शुभ बिंदु मंगल ने दिया तीनों राशियों में, कुंभ में भी दिया, मीन में भी दिया और मेष में भी दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, सूर्य ने कुंभ राशि में कोई बिंदु नहीं दिया शुभ बिंदु, मीन और मेष राशि में एक एक बिंदु दिया। शुक्र ने कुंभ राशि में बिंदु दिया, मीन और मेष में नहीं दिया। इसी प्रकार बुध ने बिंदु कुंभ में नहीं दिया, मीन में एक बिंदु दिया और मेष में बिंदु नहीं दिया। चंद्र ने भी कुंभ राशि में बिंदु नहीं दिया, मीन और मेष राशि में एक बिंदु दिया। और लगन में
लगन ने एक बिंदु दिया कुंभ राशि में, मीन और मेष राशि में लगन ने कोई बिंदु नहीं दिया। इस प्रकार हम प्रस्तारक वर्ग से समझेंगे कि कुंभ राशि को 4 बिंदु मिले, मीन राशि को 5 बिंदु मिले और मेष राशि को 3 बिंदु मिले। तो हमें यह पता लग गया प्रस्तारक से और भिन्नाष्टक से। प्रस्तारक में हमें ये डिटेल मिल गई और भिन्नाष्टक में ये टोटल बिंदु मिल गए कि कुंभ राशि में 4 बिंदु हैं, मीन राशि में 5 बिंदु हैं और मेष राशि में 3 बिंदु हैं। अब बात आती है सर्वाष्टक के फलित की, जो हम संख्या की बात कर रहे थे, क्योंकि सर्वाष्टक में सारा खेल संख्या का है, 28 है, 24 है, 22 है, 32 है, 44 है। तो हमें खाली एकदम झटके से सर्वाष्टक पे नहीं चले जाना चाहिए, उससे पहले प्रस्तारक की भी स्टडी कर लेनी चाहिए और भिन्नाष्टक की भी स्टडी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो चंद्र से गोचर देखा जाता है, कई बार हम नक्षत्र से देख के खुश हो जाते हैं। नक्षत्र से जो गोचर हम देखेंगे वो गुणात्मक फल देगा, अष्टक वर्ग से जो गोचर देखेंगे वो संख्या का फल देगा। तो संख्या हमें ये वाली संख्या भी लेनी है और ये वाली संख्या भी लेनी है। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि 8 बिंदु हैं, ये 8 बिंदु ये हैं, 8 बिंदु ये हैं। 7.5 वर्ष में हमें 24 बिंदुओं में घूमना है। पहले जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा शनि, तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक वो शनि के फल देगा। शनि ने बिंदु नहीं दिए तो हम उससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं लगा सकते यहां पर। उसके बाद कुंभ राशि में वो अगले कक्षा में आएगा। कक्षा को आप अच्छे से जानते हैं, अगली जो 3:45 से 7:30 की है, इसमें गुरु ग्रह ने एक शुभ बिंदु दिया। लेकिन अब समस्या ये आ जाती है कि गुरु और शनि यहां पर मित्र नहीं है। पंचदा मैत्री को भी हम देखेंगे, पंचदा मैत्री में गुरु और शनि मित्र नहीं है, शत्रु हैं। सूर्य मंगल बुध मित्र हैं। वैसे तो शनि के बुध और शुक्र नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन इस समय शनि के सूर्य मंगल बुध भी मित्र हैं और गुरु मित्र नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमें 30 बिंदु देखकर खुश नहीं हो जाना चाहिए। पहले 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि ने हमारे को फल नहीं दिया, अगले 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7.5 डिग्री तक गुरु हमें बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वो शत्रु है। यह हमें समझ लेना चाहिए कि हम बिंदुओं के ऊपर डिपेंड ना हो जाए कि 30 बिंदु आगे बहुत अच्छे फल होंगे, ऐसी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद जब मंगल यहां पर आएगा, मंगल की कक्षा में शनि मंगल ने बिंदु दिया है तो फल थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि ने बिंदु दिया है। सूर्य की कक्षा इतनी अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि सूर्य ने बिंदु नहीं दिया। इसी प्रकार शुक्र ने बिंदु दिया है, लेकिन शुक्र यहां पर मित्र नहीं है। शुक्र का फल सामान्य हो जाएगा, मित्र होता तो ज्यादा अच्छा होता। बुध कुंडली में मित्र है लेकिन बिंदु नहीं दिया, इसलिए सामान्य फल ही रहेगा। चंद्र इस कुंडली में शत्रु है और उसने बिंदु भी नहीं दिया, तो चंद्र भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं देगा। चंद्र से ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा फल दे। इसी प्रकार लगन ने बिंदु दिए हैं, तो लास्ट में कुंभ राशि के लास्ट में शनि को थोड़ा सा अच्छा फल मिल सकता है लगन की वजह से। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं अगली राशि को, मीन राशि को देखेंगे। शनि ने बिंदु नहीं दिया, कोई ज्यादा अच्छा फल नहीं आएगा। 30 बिंदु हमारे बेकार हो गए। हम 30 बिंदु को देखकर खुश नहीं होंगे, 30 बिंदु को देखकर खुश नहीं होंगे। उसके बाद गुरु ने एक बिंदु दिया, लेकिन गुरु यहाँ पर शत्रु है। यहाँ पर मंगल फल ठीक देगा, सूर्य फल ठीक देगा, शुक्र सामान्य फल ही देगा, बुध फल अच्छा देगा, चंद्र सामान्य फल देगा क्योंकि शत्रु है, लेकिन एक बिंदु के होने के बाद उसको फल अच्छा देना होगा। और लगन में कोई बिंदु नहीं है तो लगन का फल कोई ज्यादा प्रॉपर नहीं आएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं मेष राशि में। मेष राशि में शनि को कोई बिंदु नहीं है, शनि अपनी कक्षा में कोई ज्यादा अच्छा लाभ नहीं दे पाएगा, यहाँ के फल अच्छे नहीं दे पाएगा। उसके बाद गुरु ने बिंदु नहीं दिया, तो गुरु की जो 3:45 से 7.5 डिग्री तक की कक्षा है वो भी खास फल नहीं दे पाएगी। उसके बाद मंगल ने बिंदु दिया, मंगल सामान्य फल देगा, मित्र है। सूर्य ने बिंदु दिया, सूर्य भी फल देगा। सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ के फल देगा, और सूर्य फल देगा यहाँ के। इसी प्रकार शुक्र ने कोई बिंदु नहीं दिया, शुक्र शत्रु है, सामान्य जाएगी कक्षा। बुध की कक्षा भी सामान्य जाएगी, बिना बिंदु के है। चंद्र सामान्य हो जाएगी क्योंकि ये शत्रु था लेकिन इसने एक बिंदु दे दिया। और लगन की
जो कक्षा है वो भी समन्वय में निकल जाएगी। तो अगर हम इसका नेट शेल निकालें तो हमें 30, 34 सर्वाष्टक के बिंदुओं को देखने के बाद हम ये किसी भी कीमत पर नहीं कह सकते कि जातक को फल बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा यहाँ कहने का खाली मतलब ये है कि हम किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। हमें आंखें खोलकर सब चीजों को देखना है। प्रस्तारक का क्या रोल है, विनाष्टक का क्या रोल है, सर्वाष्टक का क्या रोल है, पंचदा मैत्री का क्या रोल है, ग्रह की अपनी क्या पोजीशन है, ग्रह का अपना क्या बल है। अगर आप ज्यादा इसको डिटेल में एडवांस स्टेज में जाना चाहें तो नक्षत्र पद्धति को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। फिर कभी दूसरे वीडियो में हम नक्षत्र का फल भी बताएंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, साढ़े सती फल कैसे देखते हैं और एकदम सीधा सटीक जवाब हम नहीं दे सकते बिना समझे, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।